Hello my dear students, welcomes to you all in your political science class. Okay my dear students, yesterday we will discuss about the two princely state Manipur and the Hyderabad. Now today we will discuss about our new concept, reorganization of states. Reorganization of states. What is meant by reorganization of states? In 1947, when India was divided in two parts and India got independence, at that time so many princely states were in India and so many British Indian states were in India. But after the partition, here a movement was started and this movement was based on linguistic base कि यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के अंदर क्या है, लैंग्वेज के बेस पर व्यक्तियों ने क्या है जो अपने लिए अलग से ये आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दी कि अगर एक स्टेट के अंदर टू लैंग्वेज जो क्या है टू लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल रहते थे, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो स्टेट है उसको सेपरेट किया जाए और हमारी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई जाए, या तो कल्चर के बेस पे बनाई जाए या लैंग्वेज के बेस पर बनाई जाएगी। आज भी हम देखते हैं एट प्रेजेंट टाइम कि इंडिया के अंदर कितने सारी कल्चर डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। हम अगर बंगाल का देखें, बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर अपनी लैंग्वेज है, अपना कल्चर है, पंजाब के अंदर अपना लैंग्वेज है, अपना कल्चर है, हरियाणा के अंदर है, गुजरात के अंदर है, महाराष्ट्र का है। हर स्टेट के अंदर अपनी अलग डिफरेंट लैंग्वेज बोली जा रही है और डिफरेंट कल्चर बोला जा रहा है। और ये उस टाइम भी था, उस टाइम क्या है कि बहुत सारी इंडिया के अंदर जो ये ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो ब्रिटिश इंडिया था, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा था स्टेट्स के अंदर कि जो उनको जहाँ इजी लगा था, कोई स्टेट उन्होंने बहुत बड़ी बना रखी थी, कोई बहुत छोटी बना रखी थी। जैसे यूनाइटेड प्रोविंस का एरिया था जिसको आज हम यूपी कहते हैं, उत्तर प्रदेश जिसको हम कहते हैं, उस टाइम इसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। जिसको आज हम जिन स्टेट को तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं, उन स्टेट को उस टाइम मद्रास प्रोविंस कहा जाता था। जिन स्टेट्स को आज हम महाराष्ट्र और गुजरात कहते हैं, उस टाइम इसको बॉम्बे प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। इट मीन्स दो बहुत बड़े बड़े एरिया को जहाँ उनको जैसा लगता था उस एरिया को उन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्या है बांट रखा था। अब जब कंडीशन ये थी कि इंडिया क्या है फ्रीडम हो रहा था और फ्रीडम के बेस बाद भी क्या है ये प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंदर मर्ज करने का काम चल रहा था, तो उस टाइम ये रीऑर्गेनाइजेशन का भी एक क्या है मेन इशू इंडिया के सामने था। ये एक मेन चैलेंज था कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना था, कि ब्रिटिशर्स की जो बनाई हुई स्टेट थी उनको छोड़ के अपने अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट को क्या है स्टेट बनानी थी। कुछ अपने अकॉर्डिंग बनानी थी तो कुछ पीपल्स क्या है फोर्स कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे हमारी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, उनके बेस पे क्या है स्टेट क्रिएट की जानी थी। और ये ऐसा बात नहीं है कि बिफोर द पार्टीशन इस टाइप के कोई मोमेंट या इस प्रकार की कोई डिमांड क्या है इंडिया के अंदर नहीं हुई थी कि स्टेट्स को क्या है रीऑर्गेनाइज किया जाए। नहीं, ऐसी ही डिमांड क्या है पार्टीशन से पहले भी स्टार्ट हुई थी कि पार्टीशन से पहले एक 1920 द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन नागपुर, और उस नागपुर सेशन के अंदर भी ये डिमांड हुई थी कि जैसे इंडिया को फ्रीडम मिलेगी तो इंडिया को क्या है डिफरेंट लिंग्विस्टिक बेस पे क्या है इंडिया के अंदर क्या बनाई जाएगी, अलग अलग स्टेट्स क्रिएट की जाएंगी, अलग अलग स्टेट्स बनाई जाएंगी। और इसके बाद क्योंकि ये 1920 के व्हेन इन 1920 द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1920, आफ्टर दैट सो मैनी कांग्रेस कमिटी वाज फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक की अलग अलग क्या है बहुत सारी कांग्रेस ने अपनी कमेटी बनाई, और ये कमेटी क्या है जो ये प्रोविंशियल कमेटी बनाई, यानी कि अलग अलग एरिया की अलग अलग कमेटीज़ क्या है बनाई गई थी। और जब ये इस प्रकार का है इट मीन्स ये पहले ही कहीं ना कहीं तय हो गया था। और जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था उसमें भी क्या हमारे कांग्रेस लीडर्स ने ये बात कही थी कि इंडिया को फ्रीडम मिलने के बाद कि जब भी इंडिया को फ्रीडम मिलेगी तो वो इंडिया को एक ऐसे स्टेट बनाएंगे जहाँ सब इक्वल भी होंगे। इट मीन्स उनको क्या है उनकी लैंग्वेज के बेस पे उनको आइडेंटिटी क्या है उनकी लैंग्वेज या उनके कल्चर के बेस पे उनको आइडेंटिटी दी जाएगी। और जब इस प्रकार की बातें हो रही थी तो आफ्टर द पार्टीशन या व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस यानी कि आफ्टर द 1947 इस प्रकार की सबसे पहली डिमांड उठनी स्टार्ट हुई जो हमारा मद्रास रीजन था वहाँ पे। एट प्रेजेंट टाइम जो हम अगर मैप के अंदर से देखें कि जो ये हमारा मैप है, मैप में अगर हम देखें जो ये हमारा एरिया है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला, इसका कुछ हिस्सा क्या कहलाता था उस टाइम, इसको कहा जाता था मद्रास रीजन। किस हिस्से को? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला।
ये इनका कुछ हिस्सा मिला के एक स्टेट बनी थी और वो उस स्टेट का नाम था मद्रास, जिसको मद्रास प्रोविंस या मद्रास रीजन कहा जाता था। उस मद्रास रीजन के अंदर स्पेसिफिक क्या है, 2 लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल रहते थे, एक तेलुगु और एक तमिल। ये 2 मेन लैंग्वेज क्या है बोलने वाले पीपल रहते थे, तेलुगु एंड तमिल। वहाँ पे क्या है, क्योंकि जो मद्रास रीजन था तो ज़्यादातर क्या है तमिल लैंग्वेज और ये 2 तेलुगु। हालांकि वहाँ पे देखो उस टाइम क्या है, उसमें जो लैंग्वेज बोली जा रही थी वो कन्नड़ लैंग्वेज भी बोली जा रही थी, उसके अंदर कोंकणी लैंग्वेज भी बोली जा रही थी, लेकिन ज़्यादातर जो मेजोरिटी थी ये इन 2 लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल की थी। ये दोनों जो ये 2 लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल थे ये चाहते थे कि हम दोनों क्या है अलग किया जाए, यानी कि अलग करने से मतलब कि ये जब मद्रास प्रोविंस था इसमें ये 2 जो मेजर क्या है मेजोरिटी थी इन 2 लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल की थी। सबसे पहले जो तेलुगु पीपल थे, तेलुगु स्पीकिंग जो तेलुगु लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल थे, उन्होंने ये डिमांड स्टार्ट कर दी कि जहाँ पर भी तेलुगु बोली जाती है, मद्रास के जिस हिस्से में भी तेलुगु व्यक्ति क्या है तेलुगु लैंग्वेज बोलते हैं, उस हिस्से को मद्रास से अलग करके क्या कर दिया जाए, एक सेपरेट स्टेट, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई जाए। इट मीन्स तेलुगु पीपल्स की क्या है एक अलग से स्टेट बनाई जाए। और जब ये इस टाइप से क्या है ये मूवमेंट स्टार्ट हुई तो वहाँ पर मद्रास के पीपल्स ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया और वो मूवमेंट था विशाल आंध्रा मूवमेंट, मूवमेंट फॉर अ सेपरेट आंध्रा। कि तेलुगु स्पीकिंग पीपल स्टार्टेड अ मूवमेंट एंड दिस मूवमेंट वाज नोन एज विशाल आंध्रा मूवमेंट। कि जो तेलुगु पीपल हैं उन्होंने मद्रास के अंदर ये मूवमेंट स्टार्ट कर दिया विशाल आंध्र, यानी कि हमारा एक बहुत बड़ा क्या है अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई जाए, क्योंकि हम क्या है बहुत ज़्यादा हैं तेलुगु स्पीकिंग जो है बोलने वाले, तेलुगु लैंग्वेज बोलने वाले। और इसकी डिमांड थी कि हमारा एक सेपरेट क्या है जो है स्टेट बनाई जाए। ओके, ऑल थिंग्स आर क्लियर हियर। कि यहाँ तक जो मेन चीज़ क्या है कि जो है फ्रीडम के बाद इंडिया के अंदर इस प्रकार की डिमांड उठना स्टार्ट हो गई कि लैंग्वेज या कल्चर के बेस पे क्या है सेपरेट स्टेट क्रिएट की जाए, सेपरेट स्टेट बनाई जाए। और इस टाइप का सबसे पहले जो डिमांड थी वो कहाँ पर स्टार्ट हुई, मद्रास के अंदर। एट प्रेजेंट टाइम जिसको हम तमिलनाडु कहते हैं, बिफोर वो क्या है पहले वो उसको क्या कहा जाता था, मद्रास उसको पहले कहा जाता था। उस मद्रास के अंदर जो 2 मेन लैंग्वेज बोलने वाले पीपल रहते थे तेलुगु एंड तमिल। तेलुगु पीपल्स ने ये डिमांड स्टार्ट करी, एक अपना मूवमेंट स्टार्ट किया विशाल आंध्रा मूवमेंट। और इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया जाना था, एक सेपरेट आंध्र जो प्रदेश है, आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वो बनाई जानी थी। और ये जो डिमांड थी, ये मूवमेंट है, ये किसने स्टार्ट किया, पोट्टी श्रीरामलू। पोट्टी श्रीरामलू एक कांग्रेस लीडर थे। पोट्टी श्रीरामलू ये एक नेम है एक पीपल का। पोट्टी श्रीरामलू वॉज ए कांग्रेस लीडर एंड अ वेटरन गांधीयन, यानी कि बहुत एक कट्टर गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे। ये इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जैसे गांधी जी की आइडियोलॉजी थी कि तो वो फास्ट रखते थे, अनशन पे बैठते थे, धरना देते थे, ऐसे ही बिल्कुल ये जो आइडियोलॉजी ये पोट्टी श्रीरामलू भी फॉलो करते थे। और इन्होंने भी क्या किया, अपना जो है क्या है इंडेफिनिट फास्ट क्या है स्टार्ट कर दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि वो अनिश्चित काल तक भूख पर जाएंगे, कि जब तक उनकी डिमांड नहीं मानी जाएगी। उनकी डिमांड क्या थी, एक सेपरेट स्टेट बनाने की जो डिमांड थी कि अगर जब तक हमारी सेपरेट स्टेट नहीं बनाई जाएगी तो मैं ऐसे ही भूख हड़ताल पर बैठा रहूँगा। और वो कॉन्टिन्यूसली 56 डेज तक क्या है भूख हड़ताल पे रहे और लास्ट में क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई। और जब वो मर गए इसकी वजह से, इस मोमेंट की वजह से, इस क्या है जो ये इंडेफिनिट जो ये फास्ट था इसकी वजह से जब उनकी क्या है जान चली गई, तो यहाँ पर इस मद्रास रीजन के अंदर क्या हो गया, बहुत बड़े लेवल पर क्या है जो राइट्स थे सरकार के खिलाफ, प्रोटेस्ट थे, वो स्टार्ट हो गए बहुत बड़े लेवल पर। और अब सरकार को भी, गवर्नमेंट के सामने भी कोई ऑप्शन नहीं था कि वो इन जो ये मोमेंटिस्ट थे इनकी डिमांड को क्या है वो डिनाई कर सके। और एट लास्ट इन दिसंबर 1952 आंध्र प्रदेश बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। और लास्ट में दिसंबर 1952 के अंदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इनकी डिमांड मानी और आंध्र प्रदेश बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। कि ये आंध्र प्रदेश क्या है लैंग्वेज के बेस पर इंडिया के अंदर एक पहली ऐसी स्टेट बना जो कि मद्रास से अलग हो गया। ओके, ऑल थिंग्स आर क्लियर।
इसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश बनने के बाद ऐसे बहुत सारे एरियाज थे जहाँ से इस प्रकार की डिमांड क्या है उठनी स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही ये आंध्र प्रदेश के अंदर से ये स्टेट, ये जो आंध्र प्रदेश ये स्टेट बनाई गई, इसके बाद क्या है इंडिया के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन के नेम पर अलग अलग स्टेट के अंदर क्या है डिमांड स्टार्ट हो गई कि उनकी भी सेपरेट जो स्टेट बनाई जाए। अभी मैंने जैसे बताया था लेक्चर के स्टार्ट में ही कि जैसे कि मद्रास, जो कि एट प्रेजेंट टाइम हमारा मद्रास रीजन है, उसमें तमिलनाडु और जो एट प्रेजेंट टाइम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है उसको मद्रास रीजन कहते थे। लेकिन बाद में 1952 के अंदर क्या हो गया, आंध्र प्रदेश अलग स्टेट बन गया और मद्रास अलग बन गया। ऐसे ही जो बॉम्बे रीजन था, जो एट प्रेजेंट टाइम का गुजरात है हमारा, और जो हमारा क्या है महाराष्ट्र, उसको क्या कहा जाता था, बॉम्बे कहा जाता था, बॉम्बे प्रोविंस या बॉम्बे रीजन कहा जाता था। इन दोनों एरियाज को मिला के इस टाइप के ऐसे बहुत सारे स्टेट थे इंडिया के अंदर जहाँ इस प्रकार की डिमांड उठना स्टार्ट हो गई थी, ऐसे मोमेंट स्टार्ट हो गए थे। तो इसी वजह से इन 1953 द इंडियन गवर्नमेंट फ्रेम्ड अ ऑर्गेनाइजेशन, द इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या है ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, SRC। ये बहुत बार ये क्वेश्चन फुल फॉर्म में भी पूछा जाता है, व्हाट इज SRC, ये SRC है क्या। SRC means State Reorganization Commission. In 1953, State Organization Commission was framed, and according to this organization, India was divided into the basis on the basis of the culture or the language। कि इसने ये डिमांड की थी कि इंडिया को एक्चुअल में क्या है कल्चर और लैंग्वेज के बेस पर बांटना होगा, यानी कि बांटना मीन्स अलग अलग स्टेट बनाई नहीं होंगी। एंड इन 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है passed his report, state reorganization commission gave his report, passed his report in the Indian parliament, and according to this organization Indian पूरी अगर हम बात करें इंडिया was divided into 14 states and 6 union territories. In 1956 State Reorganization Commission passed its report, and according to this report India was divided into 14 states and 6 union territories। इसमें ये कहा गया 14 जो स्टेट्स थी, देखो पहले कि 14 स्टेट तो 1956 में बन रही थी, इससे पहले तो इंडिया में इट मीन्स बहुत कम स्टेट थी और 6 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया था। इन 14 स्टेट से पहले क्या बन चुका था, आंध्र प्रदेश भी बन चुका था ना लैंग्वेज के बेस पर। ये लैंग्वेज के बेस पर, लिंग्विस्टिक बेस पर क्या है, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है इंडिया को 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। Look at here in your book on page number 20 a map is given here, India after reorganization administrative map 1961, यानी कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट थी उसके बाद का मैप है कि इसमें वो सारी स्टेट दी गई है। यहाँ पे देखो हमें ना तो कहीं उत्तराखंड नज़र आ रहा है, ना हरियाणा नज़र आ रहा है, ना हमें कहीं पर क्या है छत्तीसगढ़ नज़र आ रहा है। बहुत सारी ऐसी स्टेट है जो उस टाइम बनी ही नहीं थी। ओके, ये उस टाइम का मैप है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1956 में अपनी इसने रिपोर्ट बना जो पेश कर दी और इस रिपोर्ट के बाद क्या है इंडिया के अंदर जो स्टेट है वो बनाई ही नहीं गई, नहीं, इसके बनने के बाद ही थोड़े टाइम पीरियड के बाद ही इंडिया के अंदर और भी लैंग्वेज के बेस पर या कल्चर के बेस पर क्या अलग अलग स्टेट्स के अंदर से डिमांड उठना स्टार्ट हो गई। जैसे कि ये एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र एंड गुजरात। 1960 के अंदर क्या किया गया, बॉम्बे जो प्रोविंस है उसको बांटा गया और गुजरात और महाराष्ट्र क्या है सेपरेट स्टेट बनाई गई। इन 1966 पंजाब को बांट के, क्योंकि पंजाब एक बहुत बड़ा एरिया था, पंजाब को डिवाइड करके क्या बनाया गया, पंजाब में से एक हिस्सा हिमाचल प्रदेश HP और एक हिस्सा क्या बना हरियाणा। ये स्टेट बनाई गई, ये फ्रेम की गई और ये किस बेस पर थी, ये भी तो लैंग्वेज के बेस पर बनाई गई थी। इसके बाद फिर क्या है 1972 में, 1972 के अंदर जो हमारी ईस्टर्न स्टेट थी उनको रीऑर्गेनाइज किया गया। वहाँ पे 1972 में आसाम से किसको अलग किया गया, आसाम से अलग करके क्या बनाई गई स्टेट, मेघालय जो स्टेट है वो बनाई गई। इसके बाद फिर वहाँ पे इसी ईयर जो मणिपुर एंड त्रिपुरा, मणिपुर एंड
जो त्रिपुरा, ये स्टेट भी क्या है, एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए गए 1972 में हुआ। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, ये आपकी बुक के अंदर गिवन है सब कुछ। 1987 के अंदर क्या है, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश, जो मिज़ोरम है, वो भी क्या है आए थे, उनको एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट उनको क्या स्टेट बनाया गया। और 1963 में नागालैंड बना था। यहाँ तक ही नहीं ये रुका, अगर हम देखें 2001 के अंदर भी इंडिया के अंदर क्या इसी प्रकार की डिमांड उठना स्टार्ट हुई थी। और 2001 में भी इंडिया में 3 इंडिपेंडेंट स्टेट जो है बनाई गई थी। लाइक यहाँ पे उत्तराखंड, जो कि यूपी में से अलग करके बनाया गया था, फिर बिहार में से अलग करके क्या बनाया गया, झारखंड बनाया गया, और जो एमपी था मध्य प्रदेश, उसमें से अलग करके क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़ जो स्टेट है ये बनाए गए। 3 स्टेट 2001 में बनी। उसके बाद इन 2014 में ही क्या बना, आंध्र प्रदेश से क्या अलग किया गया, तेलंगाना जो है इंडिपेंडेंट स्टेट बना 2014 के अंदर। सो ये थी हमारी रीऑर्गेनाइजेशन कि ऐसा नहीं है कि हमने 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना दिया था, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, उसके बाद उस रिपोर्ट के बाद इंडिया के अंदर कोई स्टेट बनाई ही नहीं। एक्चुअल में क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का फर्स्ट पर्पस यही होता है कि वो अपने जो डिफरेंट, जो उसके अंदर डाइवर्सिटी है, चाहे वो किसी भी बेस पे है, उसको वो साथ लेकर चले। और इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्रूफ किया है कि वो जो डिफरेंट डाइवर्सिटी थी या डिफरेंट जो कम्युनिटी है, कि वो उनको इंडिया ने क्या एक ऑटोनोमस स्टेट क्या अपने आप को बना के रख रहा है कि कंट्री को डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स में क्या है डिवाइड होने से, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी स्टार्ट हुए। सेपरेटिस्ट मीन्स इंडिया से अलग होने के लिए भी स्टेट्स ने मूवमेंट स्टार्ट किए हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उन सेपरेटिस्ट मूवमेंट को क्या है अलग एक रूप ना देके, कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट का मतलब कि उनको एज ए क्या है अलग एक इंडिपेंडेंट कंट्री ना बना के उनको एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट ही उन व्यक्तियों की, उन मूवमेंटिस्ट की डिमांड को क्या है फुलफिल किया। ओके, ये था हमारा चैप्टर। नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। इन दिस चैप्टर वी वर डिस्क्राइब अबाउट द इंडियन चैलेंजेस, कि जो इंडियन गवर्नमेंट के सामने 3 मेन चैलेंजेस थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट का इशू था उसको किस प्रकार से सॉल्व किया गया। इस चैप्टर में जो 2 मेन प्रिंसली स्टेट थी, मणिपुर और हैदराबाद, हमने उनको डिस्क्राइब किया। उसके बाद जो मेन कॉन्सेप्ट गिवन है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स भी एक बहुत बड़ा इशू रहा था, और इस इशू को इंडिया ने भी सक्सेसफुली क्या है सॉल्व किया गया। यानी कि अलग व्यक्तियों की डिमांड थी अलग कंट्री की, उनको ना मान के बल्कि उनको इंडिया के अंदर ही ऐसे क्या है एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना के उनकी डिमांड को क्या है पूरा कर दिया है। ओके, ऑल थिंग्स आर क्लियर। और जो आपकी बुक में लास्ट पेज पे एक बॉक्स के अंदर गिवन है, एक येलो सा बॉक्स है, इन द येलो बॉक्स some more information are given here and this information is related to reorganization of states। इस बॉक्स के अंदर हर एक ईयर गिवन है कि किस ईयर में से किस स्टेट से कौन सी स्टेट क्या है निकली, कब इंडिपेंडेंट स्टेट बनी। जैसे कि 1952 के अंदर आंध्र प्रदेश इंडिपेंडेंट स्टेट बना। यहाँ से एमसीक्यूज बहुत सारे निकल सकते हैं कि कोई भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है ये स्टेट कब इंडिपेंडेंट बनी। 1952 में कौन सी स्टेट बनी, आंध्र प्रदेश बनी। आंध्र प्रदेश किसका हिस्सा था, पहले मद्रास का था। 1960 में क्या बना, यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र इंडिपेंडेंट स्टेट बने। पहले इन दोनों को किस नाम से जाना जाता था, बॉम्बे रीजन के नाम से जाना जाता था। ओके, 1966 में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा इंडिपेंडेंट स्टेट बने। पहले ये किसका पार्ट था, पंजाब का पार्ट था। 1972 में ही क्या बना, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा इंडिपेंडेंट स्टेट बने। पहले मेघालय किसका पार्ट था, असम का पार्ट था। मणिपुर पहले क्या था, प्रिंसली स्टेट था, लेकिन वो इंडिपेंडेंट स्टेट बाद में बना। फिर यहाँ पे 2001 में क्या बना, बिहार में से झारखंड इंडिपेंडेंट स्टेट बना, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना, और उत्तर प्रदेश में से क्या बना, हमारा उत्तराखंड क्या है इंडिपेंडेंट स्टेट बना। और 2014 में क्या बना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना इंडिपेंडेंट स्टेट बना। ओके, ऑल थिंग्स आर क्लियर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।